क्या आपने किसी बच्चे को एक दिन में बड़ा आदमी बनते देखा है? क्या आपने किसी पौधे को एक दिन में पेड़ बनते देखा है? यहाँ मसला एक दिन का नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि हर चीज़ के पूरा होने में, किसी भी प्रोसेस के पूरा होने में एक निश्चित समय लगता है। एवरीथिंग टेक्स इट्स टाइम। इसी तरह जो सफलता होती है मेरे दोस्त, वो एक दिन में नहीं मिलती है। हम किसी की सफलता को देखकर अभिभूत तो जरूर होते हैं। जैसे ही कोई आदमी सफल होता है तो हमें लगता है कि अरे वाह, ये तो एक ही दिन में सफल हो गया। फॉर एग्जाम्पल अभी अभी नीरज चोपड़ा जो हमारे लिए ओलंपिक का पदक लेकर आए। आप में से कितने लोग जानते थे कि कोई नीरज चोपड़ा है, हरियाणा का है, भाला फेंकता है? शायद मैं सोचता हूँ कि गिनती के चंद लोग जो उनसे जुड़े हुए हों या जो उनकी प्रोसेस को देख रहे हों। लेकिन यदि पूरे भारत की बात करें तो शायद ही कुछ लोग होंगे जो उन्हें जानते होंगे। लेकिन आज जब वो सफल हुए, आज जब उन्होंने ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीता, तो हर कोई नीरज 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 कर रहा है। तो उनके इस नीरज 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 के होने में उनके बरसों बरस के लगातार लगे रहने का, उनके बरसों बरस के कठोर परिश्रम का परिणाम है ये उनकी सफलता। तो यदि आप एक बड़ी सफलता चाहते हैं तो मेरे दोस्त, सबसे पहले अपने अंदर धैर्य धारण करना सीखिए। सबसे पहले अपने अंदर धीरज रखना सीखिए। है वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल लोकेश शर्मा पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ वो सफलता के लिए डायरेक्ट इनपुट तो नहीं देती है, जी हाँ, लेकिन वो एक सहायक लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स के रूप में काम करती है। क्यों? क्योंकि यदि आपने सफलता के सारी चीज़ों पे, सफलता के सारे सूत्रों पर काम तो किया, अमल तो किया, लेकिन यदि उन पर अमल करते समय धैर्य नहीं रखा तो डेफिनेटली आप मान के चलना कि सफलता हो सकता है कि आपसे कहीं थोड़ी सी दूर रह जाए। तो इसलिए यदि आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर धीरज धारण करना सीखिए। और दोस्तों, मैं ही क्या कहूँ, कबीर आज से पहले धैर्य की महत्ता को प्रतिपादित कर गए हैं। आइए मैं आपको कुछ बेहद छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझाता हूँ धैर्य किस तरह सफलता में सहायक होता है। एक एग्जाम्पल लूँगा। आपने और हमने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी एक पौधा तो लगाया ही होगा। हर किसी को गार्डनिंग का शौक होता है। गार्डनिंग का शौक ना भी हो तो कभी हम समाज सेवा के रूप में, कभी केवल फोटो खिंचाने के लिए, लेकिन एक पौधा तो ज़रूर हमारी लाइफ में लगाते हैं। अब यदि उस पौधे को हम एक ही दिन में बड़ा करना चाहें और यह सोचकर उसके अंदर हम एक ही दिन में लगातार ढेर सारा पानी डाल दें, लगातार ढेर सारा खाद दे दें एक ही दिन में, गौर करिएगा, तो क्या वो पौधा जिंदा रहेगा? डेफिनेटली वो पौधा मर जाएगा। तो दोस्तों, सफलता के लिए धैर्य का धारण करना तो बहुत ज़रूरी है। और हो सकता है कि आपकी अधीरता आपके सफलता के परिणाम को छोटा कर दे। मैं आपको एक और छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आप और हम, जी हाँ, हम जन्म लेते हैं तो जब एक बच्चा गर्भ में आता है तो गर्भ में आने से लेकर उसके जन्म लेने तक पूरा एक 9 मंथ का सर्कल होता है जो वो पूरा करता है। तो जब एक बच्चे के जन्म लेने में 9 महीना लगता है तो फिर हम सफलता को क्यों एक दिन में चाहते हैं? आपको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगा। धरती को सूरज का चक्कर लगाने में भी पूरा 1 साल लगता है, तो फिर आप सफलता क्यों एक दिन में चाहते हैं? आइए मैं आपको एक बेहद इंटरेस्टिंग एग्जांपल, जी हाँ, क्योंकि वो मेरे तो इंस्पिरेशन हैं ही, लेकिन पूरा इंडिया भी उन्हें फॉलो करता है, पूरा इंडिया उन्हें रिस्पेक्ट देता है। जी हाँ, मैं अमिताभ बच्चन साहब की बात कर रहा हूँ। अमिताभ बच्चन साहब की अभिनय यात्रा को कौन नहीं जानता। आज से करीब 40 या 50 साल हो गए, 4 से 5 दशक हो गए उन्हें उनके अभिनय यात्रा को। जब उन्होंने इंडस्ट्री में एंटर किया तो पहली 7 फिल्में, जी हाँ, पहली 7 फिल्में लगातार फ्लॉप। उनके बारे में कहा जाता था कि यार, इस आदमी की हाइट सामान्य से ज़्यादा, इस आदमी की आवाज़ इंडस्ट्री के बिल्कुल विपरीत, और नैनक्श वो भी बिल्कुल अपोजिट। इंडस्ट्री में कहीं से कहीं तक वो फिट ही नहीं बैठते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने खुद को डिमोरलाइज किया, उन्होंने क्विट नहीं किया, उन्होंने गिव अप नहीं किया। उन्हें खुद पर कॉन्फिडेंस था, इसलिए उन्होंने अपने स्किल सेट पर काम करना शुरू किया, उन्होंने अपने क्राफ्ट पर काम करना शुरू किया। और आज जब 4 से 5 दशक गुजर चुके हैं लगातार उन्हें काम करते हुए, तो आज उन पर उन्हीं का डायलॉग बेहद फिट बैठता है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, शोहरत है, और ये सब तो बेहद छोटा हो गया।
है ना। उनके पास तो क्या क्या है आप खुद जानते और समझते हैं। लेकिन इसी के साथ मैं भी एक और इंटरेस्टिंग सेंटेंस इसमें जोड़ना चाहूँगा कि उनके पास तो ऐश्वर्या राय जैसी बहू भी है। तो ये जो सफलता आज से 4 या 5 दशक में उन्हें मिली है, आज से 4 या 5 दशक पहले अमिताभ खुद भी नहीं जानते थे कि आज से 4 या 5 दशक बाद वो ये अमिताभ हो जाएंगे, वो लीजेंड हो जाएंगे। उनका जो लगातार काम है उन्हें यह पहचान दे देगा। तो मेरे दोस्त, उन्होंने धैर्य रखा। जब उनकी लगातार फिल्में बीच में फ्लॉप होने लगी, एक टाइम के पास उनकी खुद की, उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में कई बताया है कि एक टाइम था जब उनके पास काम मिलना बंद हो गया था। कोई भी इंडस्ट्री में, चूंकि इंडस्ट्री की फिल्में चेंज होने लगी थी और इंडस्ट्री में कोई भी उन्हें पूछ नहीं रहा था, इसलिए नहीं पूछ रहा था क्योंकि नए कलाकार आ चुके थे, नए तरह का कंटेंट बन रहा था, नई तरह की फिल्में बन रही थी। तो वो फिर से एक बार यश चोपड़ा साहब के पास गए और वहाँ उन्हें एक नई फिल्म मिली, मोहब्बतें, और उसके बाद तो फिर से एक नया इतिहास बन चुका है। लगातार कौन बनेगा करोड़पति के वो इतने सारे एपिसोड्स कर चुके हैं और घर घर में उनकी आज पूछ है, परख है, पैठ है और उनका सम्मान है। क्या कहें, शब्द छोटे पड़ते हैं उनके एग्जाम्पल्स के लिए। तो दोस्त, क्या इस चीज़ से क्या सिद्ध हो रही है? यही कि यदि आप एक बड़ी सफलता चाहते हैं तो लगातार काम करिए और धैर्य को धारण करिए। मैं आपको एक और छोटा और मनोरंजक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने अक्षय कुमार की चांदनी चौक टू चाइना मूवी देखी होगी। हालांकि एक बड़ी हिट फिल्म नहीं थी, लेकिन एक मनोरंजक फिल्म थी। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी हो, या हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी हो। यदि नहीं देखी हो तो देखिएगा, अच्छी फिल्म है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा ये सोचना रहता है कि चाहे आप किताब पढ़ें, चाहे आप मूवी देखें, चाहे आप कोई सीरियल देखें, आप कुछ भी देखें, आप प्रकृति में कहीं भी, जहाँ भी कहीं कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है, घट रही है, आप उससे कुछ न कुछ लर्न करने की कोशिश करिए, उससे कुछ न कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। ज़रूरी नहीं होता है कि किसी फिल्म को सिर्फ आप एक मनोरंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखें। उस फिल्म में भी आपके लिए ढेर सारे संदेश छुपे हो सकते हैं। तो अक्षय कुमार की जो चांदनी चौक टू चाइना मूवी है, तो उसमें अक्षय कुमार को बदला लेना है। अब बदला लेना है तो वो कराटे सीखना चाहते हैं। तो कराटे सीखने के लिए वो अपने एक गुरु के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई मुझे जल्दी से जल्द कराटे सिखा दो क्योंकि मुझे बदला लेना है। तो गुरु कहते हैं कि ठीक है, तुम कल से आना शुरू करो, कल से मैं तुम्हें कराटे सिखाना शुरू कर दूंगा। अक्षय कुमार दूसरे दिन बिल्कुल जोश से भर के कराटे सीखने के लिए पहुंच जाते हैं। मन में उम्मीद होती है कि चंद ही दिन में कराटे सीख लूँगा और उसके बाद जिससे उन्हें बदला लेना है उसका काम तमाम कर दूंगा। लेकिन क्या, पहले दिन अक्षय कुमार को एक बेलन दे दिया जाता है। जी हाँ, जो रोटी बेलने वाला बेलन होता है वो दे दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि ये जो अपनी जो हथेली है, इससे जो नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, तो इस पोर्शन से दोनों आपको इस तरह से रोटियां बेलना है। अब चूंकि गुरु ने कहा था तो पहले दिन वो सीखने का मन भी था, भाव भी था कि यार कराटे सीखना है। तो अक्षय कुमार रोटियां बेलना चालू कर देते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, कुछ नहीं। अक्षय कुमार पूछते हैं तो गुरु कह देते हैं कि ठीक है, कल आना, कल कराटे सिखाएंगे। 2 दिन, 4 दिन, ढेर सारे दिन गुजर जाते हैं। रोज वही क्रम होता है। अक्षय सुबह से आते हैं, गुरु उन्हें बेलन पकड़ा देते हैं, वो दिन भर अपनी रोटियां बेलते रहते हैं। एक दिन अक्षय कुमार को गुस्सा आ जाता है कि यार क्या आदमी है ये, मैं इसके पास कराटे सीखने आया हूँ और ये मुझसे रोटियां बिलवा रहा है, एक ही चीज़ करवा रहा है, सुबह से लेकर शाम तक रोटी बेल रोटी बेल रोटी बेल, थक गया हूँ मैं। तो वो गुस्से में आकर अपने गुरु को कुछ अपशब्द कहते हैं। गुरु उस अपशब्द को सुनते हैं और एक नेचुरल रिएक्शन के रूप में उनके पास में एक कुर्सी पड़ी होती है, उस कुर्सी को उठाकर वो अक्षय की तरफ फेंकते हैं। और सेकंड नेचुरल रिएक्शन या एक्शन का रिएक्शन जिसे कहें कि अक्षय बचने के लिए अपने दोनों हाथों को इस तरह से सामने ला देते हैं और नतीजा, कुर्सी जो होती है वो उनके दोनों हाथों से टकरा कर चूर चूर हो जाती है। तो गुरु जानते थे कि कराटे तो मैं अक्षय को चंद दिन में सिखा दूंगा, लेकिन कराटे लायक शरीर बनाने के लिए उसे धैर्य धारण करना होगा, उसे मेहनत करना होगी। तो मेरे दोस्त, यदि आप सफलता चाहते हैं
तो अपनी अधीरता से अपने सफलता के परिणामों को छोटा मत करिए। जी हाँ, बेहद गोल्डन स्टेटमेंट है, याद रखिएगा इस बात को, कहीं लिख लीजिएगा, कहीं चिपका लीजिएगा अपने कमरे में, जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं, जहाँ भी आपका जो वर्क प्लेस है, वहाँ पर लिख लीजिएगा कि यदि आप सफलता चाहते हैं तो वो धैर्य का बलिदान मांगती है और आपकी अधीरता आपके सफलता के परिणाम को छोटा कर सकती है। ये दो गोल्डन स्टेटमेंट है, ये दोनों गोल्डन स्टेटमेंट अपने सामने कहीं भी पेस्ट करके रखिएगा या फिर अपने दिमाग में पेस्ट करके रखिएगा। कहीं ना कहीं जब भी आपका धैर्य टूटने लगे, जब भी आपका धीरज टूटने लगे, जब भी आपका साहस टूटने लगे, जब भी आपकी हिम्मत टूटने लगे, इस मोटिवेशनल सेंटेंस को याद रखिएगा। ये आपको फिर से बूस्टअप करेगा, फिर से आप में एक नई जिंदगी डालेगा। तो यदि आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले धैर्य धारण करना सीखिएगा मेरे दोस्त। एक कुछ और छोटे छोटे एग्जांपल्स के थ्रू अपना इस वीडियो को मैं कंक्लूड करने जा रहा हूँ। आप और हम एक ओलंपियन की सफलता पर बेहद जल्दी उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन हम उसके 3 साल और 364 दिन के लगातार हार्डवर्क या कठोर परिश्रम को भूल जाते हैं। आप और हम रोनाल्डो, मैसी, विराट कोहली, मिल्खा सिंह या धोनी की सफलता पर अभिभूत तो रहते हैं, लेकिन उनके लगातार संघर्ष को, उनके लगातार कठोर परिश्रम को, उनके धैर्य के साथ किए गए प्रयासों को भूल जाते हैं। तो यदि आप मेरे दोस्त एक बड़ी सफलता चाहते हैं तो सबसे पहले धैर्य धारण करना सीखिए और साथ ही अपने उस सपने को अपनी आँखों में पालना शुरू करिए, अपने उस सपने को अपनी आँखों में जिंदा रखिए, फिर उसके साथ एक स्ट्रेटजी बनाकर लगातार प्रयास और परिणाम करिए। देखिए, मेरा दावा है कि एक दिन सफलता जरूर आपकी साथी बनेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे दूसरे मोटिवेशनल वीडियोस को भी आप लगातार लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं और इस तरह से अपना प्यार और दुलार मुझ पर लुटाते रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा और इस पर भी अपना लाड़, प्यार और दुलार अपने शेयर, सब्सक्राइब और लाइक के साथ इसी तरह मुझ पर लुटाते रहिएगा। मेरे यदि दूसरे मोटिवेशनल वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो उनकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप मुझे फेसबुक या इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी मिलता हूँ आपसे किसी दूसरे मोटिवेशनल वीडियो पर। तब तक के लिए शबा खैर।